नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि इतनी मेहनत के बाद, इतने संघर्ष के बाद भी आपको परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी परेशानियों का कारण कहीं आपके कर्मों से जुड़ा हुआ तो नहीं? क्या आप जानते हैं कि आप जाने अनजाने में कर्म के सिद्धांतों को तोड़कर अपने लिए परेशानियां बुलाते हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे परिचय करवाऊंगी कर्म के ऐसे सिद्धांतों को जिनको समझ करके आप अपने जीवन में ये समझ पाएंगे कि आपके जीवन पर आपके कर्मों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हैं इन्हीं कर्मों के आधार पर तय होती हैं। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हम अपने जीवन में खुशियाँ पाएंगे या समस्याओं का सामना करेंगे। हिंदू धर्म में कर्म को मुक्ति का एक मार्ग बताया गया है। दोस्तों, कर्म का जो सबसे पहला और महान नियम है वो ये कहता है कि अगर आप किसी को दर्द देंगे तो वो दर्द किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर वापस आएगा। आप जैसा देते हैं वैसा भोगते हैं। ये ब्रह्मांड का कर्म का सबसे महान नियम है। दोस्तों, दूसरा नियम कहता है आपके आसपास के हालात आपके कर्मों और आपके विचारों का प्रतिबिंब हैं। बाहरी वातावरण में अगर आपको बदलाव लाना है तो उसके लिए आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। दोस्तों, तीसरा कर्म का जो नियम है वो है दूसरों को दोष देने के बजाय नम्र बने। घटनाओं से सीखकर आगे बढ़ें और चीज़ों को स्वीकार करके अगर आप आगे बढ़ना सीख लेते हैं तो ये पूरा ब्रह्मांड आपके साथ होता चला जाएगा। दोस्तों, कर्म का चौथा नियम है विकास का नियम, यानी दुनिया बदलने की जगह खुद में बदलाव लाने का काम करिए। जितना बदलाव आप खुद में लाएंगे उतना बदलाव आपको बाहरी दुनिया में दिखाई देगा और हमारे कर्म भी ऐसे ही विकसित होते हैं। दोस्तों, अगला नियम है जिम्मेदारी का नियम। आपके कर्मों का फल आपके साथ घटित हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए। दूसरों को ब्लेम करने के बजाय जो भी जीवन में परिस्थितियां आ रही हैं उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानिए। ये कहिए कि आपकी हर स्थिति आपके कर्मों का परिणाम है और अगर आप ये जिम्मेदारी लेना शुरू कर देंगे तो आप अपने कर्मों के बंधन को तोड़ सकते हैं। दोस्तों, अगला नियम है कनेक्शन का नियम, यानी कि जिस तरह हर छोटी बड़ी चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक उसी तरह हम सभी के कर्म भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए कोई भी कर्म करते वक्त याद रखें कि आपका एक छोटा सा फैसला कई लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, कर्म का अगला नियम है फोकस का नियम। अगर आप एक साथ कई चीज़ों पर ध्यान लगाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक चीज़ पर पूरा ध्यान लगाइए तो आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, अगला नियम है दया और सेवा का नियम। अगर आपके अंदर दया भाव और सेवा भाव है तो इसे शब्दों तक सीमित नहीं रखें। याद रखिए, आप जो कर्म करेंगे उसी का फल आपको मिलेगा। इसलिए सिर्फ जताएं नहीं बल्कि करके दिखाएं। दोस्तों, अगला कर्म का नियम है वर्तमान का नियम, यानी वर्तमान ही सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए ना भूतकाल में जी और ना भविष्य में। अपने वर्तमान में अपने आप का जीवन जो ईश्वर ने आपको दिया है उसको जीना सीखिए। दोस्तों, कर्म का 10वां नियम है परिवर्तन का नियम, यानी अपनी गलतियों से सीख करके खुद में बदलाव लाएं। जब तक आप सीखेंगे नहीं आप में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए आप वही गलतियां बार बार दोहराते रहेंगे और अपने वही कर्म बार बार बनाते जाएंगे। इसलिए परिवर्तन का नियम सीख लीजिए। अगला है धैर्य और कर्म का फल। दोस्तों, कर्म का ये नियम कहता है कि आपके हर अच्छे कर्म का इनाम आपको मिलता है। आप अच्छा कर्म करते रहें और इंस्टेंट यानी तुरंत फल मिलेगा इसकी चिंता छोड़ दें। जो आपके कर्मों का फल है वो आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है वो ये कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अपने किए कामों को महत्व दीजिए क्योंकि आपका छोटा सा काम किसी के पूरे जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, क्या आपको जो मैंने अभी सारे नियम बताए, 12 कर्म के नियम बताए, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जाने अनजाने इन नियमों को तोड़ करके अपनी किस्मत, अपने भाग्य से खुद लड़ते रहते हैं? हम सब ऐसा करते हैं। दोस्तों, अगर इन नियमों को हम अपने रोज़ के जीवन में धीरे धीरे उतारते जाएं ना तो हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आज की इस वीडियो में मैंने जो कर्म के 12 नियमों से आपका परिचय कराया है उन नियमों को समझ करके आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करके अच्छी परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।